और अभी अभी खबर ये आ रही है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की तरफ से एक बयान सामने आया है। जेपी नड्डा ने कहा, सुबह बातचीत का प्रस्ताव उनके पास आया था। जेपी नड्डा का बयान, जैसे ही सुबह बातचीत का प्रस्ताव आया उन्होंने उसे स्वीकारा। 11:50 सुबह 11:50 से बातचीत जारी है छात्रों के साथ। प्रदर्शनकारियों ने 4 बजे दोपहर, अब से थोड़ी देर पहले, लिखित याचिका दी है। जेपी नड्डा का बयान, सुबह ही बातचीत का प्रस्ताव आया, उन्होंने उसे तुरंत माना। 11:50 पर बातचीत शुरू हुई और अभी 4 बजे उनका ज्ञापन आया है। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, तो सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि बातचीत का जैसे ही प्रस्ताव आया उसे स्वीकारा गया, बातचीत चल रही है। ज्ञापन में क्या क्या बिंदु हैं और उस पर सरकार का क्या मत है? देखिए, बिल्कुल सरकार का जो मत है, जो ज्ञापन के अंदर मुख्य 3 बिंदु हैं, उन तीनों ही बिंदुओं पे सरकार का ये कहना है, सरकार इस पर बातचीत करेगी, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से जो है अपना जो प्रदर्शन है, प्रोटेस्ट है, उसको समाप्त कीजिए। और बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत हुई। एक लिखित ज्ञापन जो है 4 बजे सौरभ के द्वारा और साथ ही आदित्य के द्वारा जो है वो जेपी नड्डा को दिया गया है, जो स्वास्थ्य मंत्री है। उन्होंने बातचीत की और उसके बाद ये आश्वासन दिया, सरकार से जो संभव होगा वो किया जाएगा। लेकिन स्वाद पर बातचीत के आधार पर उन्होंने ये भी कहा कि आप इस प्रोटेस्ट को जो है वो समाप्त कर दीजिए और शांति को बनाए रखिए। शांति बनाए रखे, अपना जो प्रोटेस्ट है उसको समाप्त कीजिए। और खबर यह भी आ रही है इस समय, हिमांशु, कि संभवतः यह बात मान ली गई है, क्योंकि अभी अरविंद ओझा हमारे सहयोगी बता रहे थे कि वो जो मंच जंतर मंतर पर लगाया गया था कॉकरोच जनता पार्टी का, वो मंच अब हटाया जा रहा है। तो इसका मतलब बातचीत सकारात्मक रही और दोनों पक्ष एक दूसरे की बात मानकर अब उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एश्योरेंस दिया है, जो उनकी मांगे हैं सरकार उस पर विचार करेगी और जो भी संभव होगा वो किया जाएगा। जिसमें उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान, जो शिक्षा मंत्री है, उनके इस्तीफे की मांग की है। 1 करोड़ पे उन लोगों को राहत देने की बात की है जिन बच्चों ने जो है सुसाइड किया है। तो इन चीजों पर, तीनों मांगों पर विचार सरकार करेगी। जहां तक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात है, उसको सरकार नहीं मानेगी, लेकिन बाकी दो मांगे हैं उनके ऊपर सरकार विचार कर सकती है। और यही आश्वासन जो है वो सरकार के द्वारा दिया गया है और ये भी कहा गया है कि शांति को बनाए रखें, जो भी धरना प्रदर्शन है उसको समाप्त कीजिए। सरकार ने आपकी बात को सुना है। सरकार जो है जो भी संभव हो सकेगा वो कार्रवाई आगे की जाएगी। और ये भी कहा गया है कि सरकार जो है आगे से इस तरीके के पेपर लीक ना हो, इसके लिए जो भी ठोस कदम उठा ले सरकार वो उठा रही है। निश्चित तौर पर, क्योंकि पेपर लीक कभी भी स्वीकारा नहीं जा सकता। आप रहिए मेरे साथ हिमांशु, विस्तार से बात करेंगे और इसी मुद्दे को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनके समर्थक, कई और लोग, यहां तक कि विपक्ष के कई राजनीतिक दल सड़कों पर उतर आए थे। संसद भवन के आसपास इस समय सड़कें खाली हैं। संसद से विजय चौक तक का इलाका इस समय सामान्य है। मेरी सहयोगी ऐश्वर्या पालीवाल इस समय ग्राउंड जीरो पर है, उन्होंने अभी अभी ये रिपोर्ट भेजी है, सुनिए। संसद भवन, ये जो आपको रास्ता मेरे पीछे नजर आ रहा है, आपको पीछे पार्लियामेंट की बिल्डिंग भी नजर आ रही है। इस समय यहाँ पर एकदम नॉर्मल सी है। जिस तरीके के बैरिकेड्स लगाए गए थे ताकि जो प्रदर्शनकारी थे जब वो यहाँ आने की कोशिश कर रहे थे, वो सभी बैरिकेड्स को एक तरफ साइड में खड़ा कर दिया गया है। और संसद परिसर के बाहर भी जो सामान्य तौर पर जो पुलिसकर्मी होते हैं वही लोग इस समय मौजूद हैं। तो एक तरफ है संसद भवन और दूसरी तरफ है रेल भवन, जो आपको यहाँ से पीछे नजर आएगा। तो ये सारी रोड जिसके ऊपर काफी भारी तादाद के अंदर पुलिसकर्मी मौजूद थे, वो सब अब एकदम साफ कर दिया गया है। और बैरिकेड्स जिनको लगाया गया था ताकि जो प्रदर्शनकारी हैं ताकि वो संसद तक ना पहुंच सके, उन सब बैरिकेड्स को अब साइड में कर दिया गया है। ये जो सड़क आपको यहाँ नजर आ रही है संसद के ठीक बाहर, ये सड़क है, ये विजय चौक का इलाका है। यहाँ पर इस समय स्थिति एकदम नॉर्मल है। ऐश्वर्या पालीवाल, आज तक। तो धीरे धीरे राजधानी दिल्ली में स्थिति सामान्य होती जा रही है और ये सामान्य स्थिति जेपी नड्डा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, और सौरभ दास और आशुतोष राणका, कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि मंडल के सदस्य थे, वो मिले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ। जेपी नड्डा की तरफ से, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से जो बयान आया है उसमें कहा गया है कि आज सवेरे ही प्रतिनिधि मंडल ने बातचीत के लिए समय मांगा। 11:50 पर बातचीत शुरू हुई, बातचीत जारी है।
शाम 4 बजे ज्ञापन सौंपा गया और सरकार उस पर विचार कर रही है। सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत रही और अब प्रदर्शनकारी अपने घरों की ओर निकल रहे हैं।